हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज विल बी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है गाइज, इससे पहले हम इशूड ऑफ डिबेंचर्स के एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें करना है कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब होता है कि अगर किसी वेंडर ने, किसी XYZ किसी भी पर्सन ने अगर एसेट्स परचेज की है तो उसके बदले में वो कैश देने की बजाय क्या करता है कि अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को इशू कर देता है। तब हम क्या एंट्री करेंगे? X company purchased assets of the book value of 10,45,000 from Y company. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 14% debentures of ₹100 each. Assumed debentures have been issued at par at premium of 10%, at discount of 5%. Give necessary journal entries in the books of X company. आपको जर्नल एंट्री करनी है X कंपनी की बुक्स में। तो देखिए X ने क्या किया है, वाइल कंपनी लिमिटेड से क्या करा है, 10,45,000 की एसेट्स खरीदी है। तो इन्हें पैसा मतलब पेमेंट करने की बजाय क्या कर दिया, उसने 14% डिबेंचर्स इशू कर दिए जो कि ₹100 ईच है। तो अब हमें फर्स्ट केस सॉल्व करना है एट पार का, मीन्स जितने के डिबेंचर्स है, जितने की वैल्यू है उतने में ही उसे इशू कर दिया। तो खरीदा किसने है, X ने। तो हम फर्स्ट एंट्री क्या कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो आप यहाँ पे X लिमिटेड भी लिख सकते, X कंपनी लिमिटेड भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसने खरीदी है उसका नाम भी लिख सकते हो ना, या फिर आप सीधा, आपको समझ नहीं आता है तो आप सीधा वेंडर्स अकाउंट लिख। तो गाइज एसेट्स कितने की परचेज़ की है, 10,45,000 की। तो बस 10,45,000 से आपको डेबिट कर देना है और 10,45,000 से आपको क्रेडिट कर देना है। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है हमारा कि एट पार पर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। तो जिस वेंडर को इशू किए जा रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, या फिर आप सीधा वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितने के शेयर, कितने के डिबेंचर्स होंगे, देखिए आपकी मतलब कितने की एसेट्स खरीदी है, 10,40,000 की एसेट्स परचेज की है। और अगर आप इसके शेयर्स निकालोगे तो गाइज आप इस वाली वैल्यू को आप जितनी की डिबेंचर्स वैल्यू गिवन है उससे आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो 100 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितने शेयर्स निकल के आएंगे, 10,450। तो बस 10,450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका कंप्लीट आ जाएगा 10,45,000। या फिर आप सीधा यहाँ से इतना अमाउंट भी लिख सकते हो। बाकी अगर हमें शेयर्स निकालने हो तो उसे हम जो वैल्यू गिवन होती है उससे हमें डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, सेकंड केस है आपका व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी गाइस, सॉरी, प्रीमियम पर अगर इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड केस क्या है हमारा, प्रीमियम का है ना, एट ए प्रीमियम ऑफ 10% डिस्काउंट। तो आपको पता है कि प्रीमियम जो है वो हमारा क्रेडिट होता है, और ये कैलकुलेट किस पे करते हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है। तो 100 पे आपको 10% चार्ज करना है। तो कितना आ जाएगा आपका प्रीमियम, ₹10। ठीक है, तो प्रीमियम को हम फेस वैल्यू में ऐड करते हैं। तो टोटल डिबेंचर्स आपके कितने के होंगे, 110 के। ओके, तो क्या कर देनी है आपको एंट्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू गिवन है, कितने में एसेट्स परचेज की थी, 10,45,000, और टोटल प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो गई है, 110। ये 110 आपको पता चल गया होगा कैसे आया है कि हमने 100 पर 10% चार्ज किया तो ₹10 आया, फिर 100 में प्लस कर देना है 10। डिस्काउंट को गाइस फेस वैल्यू में से माइनस करते हैं और प्रीमियम को ऐड करते हैं। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके डिबेंचर्स निकल के आएंगे 9,500। ठीक है, तो वेंडर्स में तो आपको कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 110, 10,45,000 और 9,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिबेंचर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी 100, तो आ जाएगा आपका 9,50,000। ठीक है गाइज, और आपका प्रीमियम कितने था, ₹10 का। तो 9,500 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 95,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये थे आपकी प्रीमियम की। अब करना है आपको थर्ड केस, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे, तो आपको पता है डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो उसे हमें डेबिट करना होता है। तो पहले आपको शेयर्स निकालने पड़ेंगे इस वे में। तो आप क्या करेंगे, देखिए 5% का आपका डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 5% आप 100 पे चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹5 ही आएगा। आप डिस्काउंट आपको ओरिजिनल वैल्यू से लेस करना होता है, तो 100 में से 5 लेस करेंगे तो आपकी टोटल फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95। अब कितने में एसेट्स परचेज की थी, 10,45,000। तो 10,45,000 को 95 से डिवाइड करके आपको डिबेंचर्स निकाल लेने हैं कि भाई कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, राइट। तो वो आ जाएगा गाइज आपका 80,000। अगर हम सॉल्व करते हैं ना 10,45,000 को 95 से,
तो 11,000 गाइस देखिए ये आपकी है ना रुपीज़ में, ये जितने में एसेट्स परचेज़ की हुई होगी ये उतनी वैल्यू गिवन है, ये आपको डिबेंचर्स निकाल के नहीं दिए गए हैं। तो आपको डिबेंचर्स कितने इशू किए जा रहे हैं वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट पे है तो इसको 95 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्रीमियम में था तो हमने 110 से इसको डिवाइड करके डिबेंचर्स निकाले थे। ठीक है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितने डिबेंचर्स निकले हमारे 11,000। तो 11,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू से। जब हमने डिस्काउंट निकाल के वैल्यू निकाली थी तो 95 आया था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 10,45,000। डिस्काउंट कितने का निकला था आपका 5 रुपये का, तो 11,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 55,000। ठीक है, अब यहाँ पे 11,000 में जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी 100 तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 लाख। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपकी टोटल वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए, यही चेक करने का तरीका है। ठीक है, 10,45,000 क्योंकि इन्हीं को ही तो हमने क्या किया है डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया ना, इन्हीं के बदले तो डिबेंचर्स दे रहे हैं ना, इतना पेमेंट करना था तो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं इनके बदले में। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गोल्डन लिमिटेड बॉट एसेट्स फॉर 5 करोड़ 50 लाख एंड एज्यूम्ड लाइबिलिटी वर्थ दी हुई है आपकी 1 करोड़ 26 लाख फ्रॉम सिल्वर लिमिटेड। तो गाइस गोल्डन लिमिटेड ने सिल्वर लिमिटेड से परचेज की है एसेट्स कितनी 5 करोड़ 50 लाख की, और आपकी लाइबिलिटी गिवन है 1 करोड़ 26 लाख एंड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। तो गाइज इसके बदले में डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं 8% डिबेंचर, वैल्यू गिवन है उसकी 500 रुपीज़ और प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं। तो आपको 6% प्रीमियम फेस वैल्यू पर चार्ज करना पड़ेगा, तो आप इसका 6% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 30। तो गाइज प्रीमियम है तो उसे फेस वैल्यू में ऐड करके आपको डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो 30 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 530। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोल्डन लिमिटेड। गोल्डन लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो गाइज़ इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा कि कितने में वो ख़रीदा होगा। तो आपको एसेट्स गिवन है 5 करोड़ 50 लाख की और आपको लाइबिलिटी गिवन है 1 करोड़ 26 लाख की। तो गाइज़ आपको पता है कि एसेट्स आपके डेबिट नेचर की होती है तो इसे डेबिट कर देंगे, और लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट नेचर की होती है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, जर्नल ऑफ गोल्डन लिमिटेड के बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू सिल्वर लिमिटेड। तो जिससे परचेज करते हैं उसका नाम आता है क्या, तो आप वेंडर लिख दीजिए या आप नाम लिख दीजिए। तो एसेट्स को किससे डेबिट करना है, आपको अमाउंट गिवन है 5 करोड़ 50 लाख का और लाइबिलिटी आपको गिवन है 1 करोड़ 26 लाख की। तो आप 5 करोड़ 50 लाख में से अब 1 करोड़ 26 लाख को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4 करोड़ 25 लाख जो कि परचेज कंसिडरेशन निकलेगा। अब इस वाले बेस अमाउंट से लेकर आपको क्या निकाल देने हैं, डिबेंचर्स निकाल देने कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। तो आपको प्रीमियम पे दिया हुआ है, डिस्काउंट पे दिया होता तो हम लेस करते, अब प्रीमियम पे दिया हुआ है तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो 6% 500 पर चार्ज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 30 रुपीज़। अब 500 में आप 30 को ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 530। आपके अमाउंट कितनी आई है 4 करोड़ 25 लाख। तो 4 करोड़ 25 लाख को आपको क्या कर देना है 530 से डिवाइड कर देना है। तो गाइज आपके डिबेंचर्स निकल के आएंगे 80,000। तो आपको क्वेश्चन किससे करना है 80,000। तो मीन्स इतने पेमेंट के बदले में कितने डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 80,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिल्वर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइज, यहाँ पे सिल्वर लिमिटेड इसलिए आएगा क्योंकि इसी से ही एसेट्स परचेज किया ना। ठीक है, तो 80,000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो 80,000 मल्टीप्लाई फुल वैल्यू से 530 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 4 करोड़ 24 लाख। ठीक है, 2 डिबेंचर में आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 500 से तो कितना आ जाएगा आपका 4 करोड़ क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आया था आपका 30 रुपीज़ का। तो 80,000 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 30 रुपीज़ से तो वो कितना आ जाएगा आपका 24 लाख। तो गाइज़ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।